एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। आज हम पढ़ेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। और एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि कौन सी कंडीशंस हैं जो कंपाउंड फुलफिल करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन के लिए। तो बेटा सबसे पहली कंडीशन है वही एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्शन परफॉर्म करेंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो हम क्या कहेंगे? प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ वही एल्डिहाइड कीटोन रिएक्शन देंगे। तो ऐसा एल्डिहाइड कोई है कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है? तो अल्फा हाइड्रोजन में एक बार बता दूं शॉर्ट में कि अल्फा हाइड्रोजन फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन से अटैच हाइड्रोजन होती है। उसके लिए डिटेल में मैंने वीडियो बना रखा है, आप वहां चेक कर सकते हैं, राइट। तो अगर हम एग्जाम्पल लें बेटा, तो सबसे पहला जो कंपाउंड है एल्डिहाइड सीरीज का वो है फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, राइट। तो हमारे पास यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या है? CHO। और हमने क्या कहा कि फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को हम कहते हैं। तो ये यहाँ कार्बन तो अटैच है नहीं, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती। तो एक यही एल्डिहाइड ऐसा है जो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं शो करता। उसके बाद की जितने भी सीरीज के कंपाउंड है सब एल्डोल कंडेंसेशन शो करते हैं। नेक्स्ट सेकेंड देखिए बेटा, सेकेंड है, तो फर्स्ट हमारा हो गया प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। सेकेंड है एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो इसका क्या मीनिंग है, चलो समझते हैं। जो भी अल्फा हाइड्रोजन है कंपाउंड में, उसकी जो नेचर होती है वो एसिडिक नेचर होती है। तो बोर्ड में आपसे रीजन पूछ सकते हैं कि एसिडिक नेचर क्यों होती है, तो उसके लिए आप रीजन याद करेंगे। फर्स्ट रीजन इज कार्बोनिल ग्रुप। फर्स्ट रीजन क्या है? कार्बोनिल ग्रुप। क्यों होता है ये ग्रुप जो हाइड्रोजन को एसिडिटी देता है? क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ये एक इफेक्ट शो करता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट। इसका मीनिंग है बेटा इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करता है। तो सबसे पहले हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड होना चाहिए एल्डिहाइड कीटोन का जिसमें CO कार्बोनिल ग्रुप हो। सेकेंड रीजन इज रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। अब आपको डाउट आएगा कि कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, तो मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूं कि एसिड अगर H पॉजिटिव डोनेट करेगा तो जो भी कंपाउंड बनेगा वो कॉन्जुगेट बेस होगा। अभी शॉर्ट में देख लेते हैं। और अगर बेस H पॉजिटिव लेगा तो वो क्या बनाएगा? कॉन्जुगेट एसिड। तो ये बात आपको याद रखनी है कि एसिड जो भी H पॉजिटिव डोनेट करेगा वही क्या बनाएगा? कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। तो ये कंपाउंड भी क्या करेगा? H पॉजिटिव डोनेट करेगा। देखिए कैसे देखते हैं। हमारे पास कम से कम ग्रुप होना चाहिए कार्बोनिल ग्रुप, उससे अटैच एक कार्बन होनी चाहिए जो अल्फा कार्बन होती है, वहां अटैच एक हाइड्रोजन होनी चाहिए। क्लियर? इस कंपाउंड को आप देखो, आप कैसे याद रखोगे बेटा। अगर आप CH3CHO लो, क्या लो? CH3CHO, तो आप इसको कैसे खोल के लिख सकते हो? CH डबल बॉन्ड O। तो सेम ये स्ट्रक्चर है, सेम ये कार्बन हाइड्रोजन है और ये अल्फा कार्बन है। क्लियर? तो आपके पास क्या होना चाहिए? ये ग्रुप होना चाहिए। अगर आप यहां पे क्या करोगे कि इस CO के पास में एक तरफ CH3 है और दूसरी तरफ भी आप CH3 बना दो, COCH3, ये क्या हो गया? कीटोन। तब भी सेम CO ग्रुप CH। तो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों के पास क्या आ रहा है? CO ग्रुप और एक CH आ रही है, तो अल्फा कार्बन आ रही है। क्लियर? तो आप कंपाउंड से भी उल्टा याद रख सकते हैं अगर आपको ये ग्रुप याद नहीं रहता है। तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस का मतलब है बेटा ये अल्फा कार्बन है। तो हम अगर यहां शो करें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, तो हम इस स्ट्रक्चर को कैसे लिख सकते हैं? नेगेटिव दिस। तो ये जो स्ट्रक्चर है
ये क्या कर रही है, H पॉजिटिव डोनेट कर रही है, तो यहाँ नेगेटिव साइन आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। अब क्या स्ट्रक्चर बन सकती है, नेगेटिव इधर शिफ्ट कर जाएगा, और कार्बोनिल ग्रुप हमने अभी कहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, अपनी तरफ खींचता है इलेक्ट्रॉन को, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहां हम ये वाला साइन लगाएंगे, एरो नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये रेजोनेंस है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर इसमें चेंज हो सकती है और ये इसमें चेंज हो सकती है, ये इसमें चेंज हो सकती है, इसी प्रोसेस को रेजोनेंस कहते हैं। तो ये क्लियर हुआ, रेजोनेंस मतलब ये कॉन्जुगेट बेस इस स्ट्रक्चर में चेंज हो सकता है, ये वापस से इसमें हो सकती है, स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट बेस कौन सा है, ये कॉन्जुगेट बेस है। क्लियर टू एवरीवन, आई होप आपको क्लियर ही हो गया होगा। तो दोनों रीजन आप याद रखेंगे कि अगर एल्डोल कंडेंसेशन कोई मॉलिक्यूल शो करेगा तो उसके पास कम से कम अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, और दूसरा जो अल्फा हाइड्रोजन है उसकी एसिडिक नेचर होती है, वो होती क्यों है, कार्बोनिल ग्रुप की वजह से, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करता है। दूसरा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस, कि जो भी कॉन्जुगेट बेस है वो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट अभी हम पढ़ते हैं आगे कि मैकेनिज्म कैसे होती है एल्डोल कंडेंसेशन की, हम इजीली कैसे कर सकते हैं। थर्ड इज मैकेनिज्म। देखो बेटा, एल्डोल कंडेंसेशन हमें पता है एल्डिहाइड भी देते हैं और कीटोन भी देते हैं। तो सबसे पहले हम एल्डिहाइड देखते हैं, एल्डिहाइड कैसे रिएक्शन देते हैं। ऑन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली, आप NaOH लिख सकते हैं, ये क्या देते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और जो प्रोडक्ट बनता है उसको एल्डोल नहीं, इसको एल्डोल कहते हैं। ये क्या है, एल्डोल। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ऑन हीटिंग बाय रिलीजिंग वाटर, it will gives alpha beta unsaturated कार्बोनिल कंपाउंड्स। क्या देते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। और क्या देंगे, और हम इनको कह सकते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। क्या कह सकते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स। क्लियर, एग्जाम्पल से देखेंगे अभी। नेक्स्ट कीटोन्स भी देते हैं, तो कीटोन्स क्या करेंगे, डाइल्यूट NaOH या एल्कली की प्रेजेंस में बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन देंगे। क्या देंगे, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स। इसको एल्डोल ना कह के क्या कहते हैं, कीटोल। क्या कहते हैं, कीटोल कहते हैं। ये हीटिंग पे वाटर रिलीज करेंगे और क्या बनाएंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। सेम बिल्कुल, क्या बनाएंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स, या हम कहेंगे एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स। तो बेटा बिल्कुल सेम है, एल्डिहाइड क्या देंगे, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, कीटोन्स क्या देंगे, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स देंगे। तो इन्हें एल्डोल कह देंगे, एल्डिहाइड देंगे, कीटोन्स देंगे तो कीटोल कह देंगे। यहां अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। यहां भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, बट यहां एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट कहते हैं। क्यों, अभी हम बाद में बताएंगे कि यहां कीटोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट आना चाहिए था। जब यहां एल्डोल है तो एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, यहां कीटोल बना है तो कीटोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, बट हम यहां भी क्या कहते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। क्यों कहते हैं अभी देखते हैं। तो ये रिएक्शन हमारी क्या हो गई, एल्डोल कंडेंसेशन। अब हमें पता है कि एल्डोल कंडेंसेशन किसके बीच होता है, बिटवीन टू एल्डिहाइड्स। किसके बीच होता है, बिटवीन टू एल्डिहाइड्स या बिटवीन टू कीटोन्स। सेम, बिटवीन टू सेम एल्डिहाइड। आप सेम जरूर याद रखेंगे, क्योंकि अगर सेम नहीं है तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है, बिटवीन टू सेम कीटोन, राइट। तो अब एल्डिहाइड ले लेते हैं दो। लिखने का तरीका क्या है, आप दो एल्डिहाइड
CH3CH डबल बॉन्ड O। फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्शन नहीं देता बेटा, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में कि फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। तो CH3CHO प्लस CH3CHO, राइट। अब क्या करेंगे हम रिएक्शन में कि सेम लिखेंगे, इस कार्बन से क्या अटैच है CH3, इधर क्या अटैच है H, ऊपर ये जो हाइड्रोजन है पूरा का पूरा कंपाउंड अल्फा हाइड्रोजन वाला ये अटैच हो जाएगा यहां जाके, तो ये OH हो जाएगा और CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये सेम ऐसे के ऐसे एज इट इज हम इसको उतार लेंगे। ये कंपाउंड बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होना चाहिए। चेक करते हैं कि ये है या नहीं है। अब मुझे बताओ कि बीटा फाइंड आउट करना है पहले कि बीटा कार्बन कौन सा है। हमें पता है कि जो हमारा ग्रुप होता है उसके पास वाला कार्बन अल्फा है और उसके पास वाला कार्बन क्या है, बीटा है। तो हम क्या करेंगे, अब नेमिंग करते हैं। नेमिंग कैसे करोगे, 1 2 3 4। आपको पता है कि फर्स्ट आप नंबर किसको दोगे, जो फंक्शनल ग्रुप है। हम प्रायोरिटी ऑर्डर किसको देते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप है। तो 1 2 3, 3 हाइड्रोक्सी, ये क्या हो गया 3 हाइड्रोक्सी, राइट। मेथ एथ प्रो ब्यूट, 4 को क्या कहते हैं ब्यूट। और हमें ग्रुप कौन सा लिखना है, ये ग्रुप हमने लिख दिया, ये लिखना है। ये क्या होता है, एल्डिहाइड अल होता है, तो सीधे से आप ब्यूटेनॉल लिख देंगे। क्लियर, तो हो गया ना एल्डिहाइड। तो ये क्या है, एल्डोल है। तो हम एल्डोल क्या कह सकते हैं, एल्डोल क्या हो गया, एल्डोल इक्वल टू क्या हो गया, एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल। जो ALD है वो कहां से लिया है, एल्डिहाइड से, और OL कहां से लिया है, एल्कोहल से। दो नाम मिक्स कर दिए, उसी को हम क्या कहते हैं, एल्डोल। तो एल्डोल वो कंपाउंड है जिसके पास एल्डिहाइड ग्रुप भी है, जिसके पास एल्कोहल ग्रुप भी है। क्लियर। नेक्स्ट, हीटिंग पे क्या होगा, वाटर रिलीज हो जाएगा। वाटर रिलीज करने के लिए आपको एक ही बात याद रखनी है, बीटा कार्बन से OH जाएगा, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा। देखो सब कंपाउंड बिल्कुल सेम रखो, CH3 CH, नेक्स्ट सिंगल बॉन्ड, यहां से हाइड्रोजन चला गया CH, C डबल बॉन्ड OH, यहां वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए डबल बॉन्ड आएगा। ये क्या है हमारा, ये होना चाहिए कंपाउंड हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। देखते हैं। अब मुझे बताओ कि अल्फा बीटा कैसे हम पता करेंगे, CHO से अटैच कार्बन अल्फा, उससे अटैच कार्बन बीटा, ये क्या हो गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है बेटा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। सैचुरेटेड बोलते हैं सिंगल बॉन्ड मॉलिक्यूल को, तो अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हो गया, कार्बोनिल CO ग्रुप आ गया, तो बन गया कंपाउंड। अब नेमिंग करो, 1 2 3 4, ब्यूट है तो ब्यूट 2 in 1 अल है, तो 1 को पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं होती, तो आप क्या लिखेंगे ब्यूट 2 in अल, क्या लिखेंगे ब्यूट 2 in अल। तो क्या प्रोडक्ट बनता है, इन अल प्रोडक्ट बनता है। आओ कीटोन पे देखते हैं। अब कीटोन में आप रिएक्शन के लिए क्या करेंगे, दो सेम कीटोन लेंगे, क्योंकि ये रिएक्शन किसके बीच होती है भाई, कंडेंसेशन है, वाटर निकलेगा तो दो मॉलिक्यूल तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, बिना मॉलिक्यूल जुड़े तो वाटर रिलीज नहीं होना। तो CH3CO CH3 प्लस CH3CO CH3, सेम क्या करेंगे, प्रेजेंस सेम रहेगी, CH3 सेम लिखेंगे, नेक्स्ट C सेम लिखेंगे, यहाँ OH हो जाएगा, CH3 को नीचे लिख देंगे, एक वैलेंसी फ्री है, ये वैलेंसी इससे अटैच हो जाएगी, CO CH3। अब मुझे बताओ ये कंपाउंड बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन होना चाहिए। चेक करते हैं ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है या नहीं है। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप, उससे अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, उससे अटैच कार्बन बीटा कार्बन, ये बीटा हाइड्रोक्सी है, बिल्कुल सही है। नेमिंग करो 1 2 3 4 5। नेमिंग में अगर डाउट है बेटा तो आपको पता होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप को हम प्रायोरिटी ऑर्डर पे रखते हैं, उधर से ही हम लॉन्ग चेन सिलेक्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो 4 हाइड्रोक्सी
4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, और ये क्या है 1 2 3 4 5 पेंट, और ये कौन सा ग्रुप है ओन, कितना ओन है 2 ओन, पेंट 2 ओन, राइट। अब क्या होगा वाटर रिलीज होगा। सेम आप याद रखेंगे, क्या कहा था मैंने, वाटर रिलीज करने के लिए बीटा पोजीशन से OH और अल्फा पोजीशन से H, यहां से H, यहां से OH, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, पूरा मॉलिक्यूल ऐसे का ऐसे उतार देंगे, यहां CH3, उसके बाद C, देन CH3, यहां से OH जाएगा, यहां से H, तो बीच में डबल बॉन्ड CH CO CH3, सेम आ गया। ये कंपाउंड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए। चेक करते हैं, CO ग्रुप है, अटैच्ड कार्बन अल्फा, नेक्स्ट कार्बन बीटा, तो ये कंपाउंड कैसा हो गया अनसैचुरेटेड, मींस डबल बॉन्ड। नेमिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5, 4 पोजीशन पे क्या है मिथाइल, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन, क्लियर। तो आई होप कि आपको बहुत इजी से मैंने बताया है कि एल्डिहाइड और कीटोन की मैकेनिज्म आप कैसे लिखेंगे। आप इसको थ्योरी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा है कि एल्डोल कंडेंसेशन को डिफाइन करिए, तो आप कैसे लिख सकते हैं कि एल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली गिव्स बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड and after heating they gives alpha beta unsaturated carbonyl compounds, and this is aldol condensation product, and this reaction is known as aldol condensation. So you can write in any way, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप थ्योरी में भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन हमारा ये है बेटा कि एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट हम क्यों कहते हैं, रिएक्शन को कीटोल कंडेंसेशन क्यों नहीं कह देते, तो सोचो थोड़ा सा, क्यों नहीं कहते, क्योंकि कीटोन सिमिलरिटी शो करते हैं एल्डिहाइड के साथ। बहुत सिंपल सा आंसर है, भूलना नहीं है आपको, क्या है कि एल्डोल कंडेंसेशन ही हम क्यों कहते हैं, बिकॉज कीटोन शो सिमिलरिटी विद एल्डिहाइड्स। तो अगर कोई दो चीजें सिमिलरिटी शो कर रही हैं, तो कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आप एक ही रिएक्शन दे दो, क्योंकि वैसे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी नेम रिएक्शन है, तो याद करना बड़ा मुश्किल होता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा शॉर्ट ट्रिक, कैसे आप कंपाउंड बनाएंगे इजीली, राइट। सेशन की शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, आप 1 मिनट में आंसर सॉल्व कर लेंगे। पहला हम देखेंगे बिटवीन सेम एल्डिहाइड, किसमें देखेंगे, बिटवीन सेम एल्डिहाइड। चलिए 2 सेम एल्डिहाइड बना दो, HCHO और HCHO, बताओ मुझे क्या प्रोडक्ट देंगे, बेटा ये प्रोडक्ट ही नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि नो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। चलिए सेकेंड मैंने दे दिया CH3CHO प्लस CH3COH, बताइए ये किसके बीच रिएक्शन है, एसीटेल्डिहाइड, और ये भी क्या है एसीटेल्डिहाइड। बेटा हर कंपाउंड का नाम रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना ही होता है। आप थ्योरी में लिखें चाहे रिएक्शन के नीचे लिखें, बट उसको लिखें। तो यहां क्या होता है, आप डायरेक्टली क्या करो, वाटर निकाल दो, क्या करो, वाटर निकाल दो। डायरेक्टली वाटर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, CH3 सेम, CH, अब यहां देखते हैं कि डबल बॉन्ड आएगा, क्या आएगा, ऐसे ही छोड़ दो इसको, सिंगल बॉन्ड लगा दो, CH CH डबल बॉन्ड दो, तो डबल बॉन्ड तो आएगा, है ना, वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी है, 1 2 3 4। तो आप इसको पहले ऐसे लिख लें, फिर आपको प्रैक्टिस करते करते आप इजीली ऐसे लिख सकते हैं, CH डबल बॉन्ड CH CH, क्लियर। नाम देख लेते हैं इसका, 1 2 3 4, क्या नाम हो गया, ब्यूटेनल ब्यूट 2 इन अल, क्लियर, ब्यूट 2 इन अल, यही प्रोडक्ट बना था, अभी हमने पढ़ा है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, बिटवीन 2 कीटोन्स,
2 कीटोन ले लो, क्या करेंगे, लिखने का तरीका देखिए कैसे लिखेंगे, CH3CO CH3 ऐसे लिख लो, है ना, सेम ही बात है, आप ऐसे लिखते हो CH3C डबल बॉन्ड CH3, आपको ऐसे आदत है लिखने की, है ना, इसी कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है, इसी कार्बन से CH3 अटैच है, इधर भी CH3 अटैच है, यहाँ देखो कार्बन से ही CH3 अटैच है, इसी कार्बन से CH3, इसी कार्बन से डबल बॉन्ड हो, तो आप कैसे लिख सकते हैं। या आप एक और भी तरीका है कि आपको अगर लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड हो, आप ये भी यूज कर सकते हैं, तो जो आपको इजी लगे आप वो यूज कर सकते हैं, प्लस CH3, सेकेंड वाला आप खोल के लिखेंगे क्योंकि हमें वाटर रिमूव करना है, तो आप सिंपली यहां से क्या करेंगे, वाटर रिमूव कर देंगे और वाटर रिमूव करके कंपाउंड एज इट इज बना देंगे, राइट। क्या करेंगे, देखो यहीं से लिखना शुरू करते हैं, CH3 लिख लिया, उसके बाद क्या है C, उससे अटैच है CH3 मिथाइल ग्रुप, उसके बाद यहां डबल बॉन्ड आएगा वाटर रिलीज होके, अगेन CH डबल बॉन्ड CH, अगेन CO CH3, क्लियर, नेमिंग करते हैं, 1 2 3 4 5, 4 मिथाइल पेंट, 3 2 ओन, क्लियर। तो जो हमने अभी मैकेनिज्म में देखा था हमने यहां पढ़ लिया, तो डायरेक्ट हम कंपाउंड बना सकते हैं, क्लियर एवरीवन। तो आप इजीली ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं कंपाउंड पर। अब नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, राइट।